हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीएस का सबसे प्यारा टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉप 50 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, मादा प्रजनन कोशिका को क्या कहते हैं? मादा प्रजनन कोशिका को क्या कहा जाता है? इसको अंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, गर्भ में भ्रूण को पोषण किस माध्यम से मिलता है? गर्भ में भ्रूण को पोषण किस माध्यम से मिलता है? तो माध्यम आपका हो जाएगा बीजांड आसन से मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन देखिएगा, ओवुलेशन होने के बाद सबसे पहले घटता है। ओवुलेशन होने के बाद सबसे पहले क्या घटता है? तो सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब घटता है। क्या घटता है? फैलोपियन ट्यूब सबसे पहले घटता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। यह आमतौर पर कहाँ होता है? तो यह आमतौर पर ना फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से पहुंचता है? अंडा है ना, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से पहुंचता है? तो आपका माध्यम हो जाएगा डिंब वाहिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डिंब वाहिनी माध्यम से क्या होता है? अंडा जो होता है अंडाशय से कोख में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मादा में अंडाणु उत्पादित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मादा में अंडाणु उत्पादित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है अंडजनन। क्या कहा जाता है? अंडजनन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, महिलाओं में यौवन की शुरुआत को क्या कहा जाता है? महिलाओं में जो यौवन की शुरुआत होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है रजोदर्शन। क्या कहा जाता है? रजोदर्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप किस चीज का निर्माण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा युग्मज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भ्रूण किस अंग में विकसित होता है? देखिए भ्रूण है ना आपका किस अंग में विकसित होता है? तो यह गर्भाशय में विकसित होता है। भ्रूण होता है ना, यह गर्भाशय में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मादा में मासिक चक्र की अवधि लगभग कितनी होती है? मादा में जो मासिक चक्र का अवधि होता है लगभग में बताना है कितने दिन का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 28 दिन का होता है। लगभग 28 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं? फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी के कितने भाग होते हैं? देखिए फैलोपियन ट्यूब के ना 3 भाग होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों पर कार्य करता है? प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन होता है जो गर्भाशय की मांसपेशियों पर कार्य करता है? कौन सा हार्मोन होता है? तो आपका हार्मोन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ट्यूबोकटमी किसको रोकने की क्रिया? ट्यूबोकटमी किसको रोकने के लिए क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन की क्रिया रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्यूबोकटमी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए ट्यूबोकटमी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गर्भाशय की कितनी दीवारें होती है? गर्भाशय की कितनी दीवार होती है? देखिए गर्भाशय के 3 दीवार होती है। गर्भाशय के कितनी दीवार होती है? 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है? तो अंडाशय से आपका एंड्रोजन हार्मोन स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मासिक धर्म की शुरुआत किससे होती है? देखिए मासिक धर्म की शुरुआत मासिक धर्म से ही होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
पहली मासिक धर्म को क्या कहा जाता है? पहला जो मासिक धर्म होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको रजो दर्शन कहा जाता है। पहला जो मासिक धर्म होता है ना उसको रजो दर्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कौन सा हार्मोन केवल गर्भ अवस्था के दौरान अंडाशय द्वारा स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन है जो केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही अंडाशय द्वारा स्रावित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कब होता है? तो गर्भ अवस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, ओवोल्यूशन के दौरान कौन सा हार्मोन चरम पर होता है? ओवोल्यूशन के दौरान कौन सा हार्मोन होता है जो चरम पर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलएच हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? एलएच हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मादा गोनाड कौन सा है? मादा गोनाड यानी प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? मादा गोनाड को ही प्राथमिक यौन अंग कहा जाता है। तो प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, टोटिपोटेंसी का अर्थ क्या होता है? टोटिपोटेंसी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एकल कोशिका से वयस्क जीव बनना। एकल कोशिका से वयस्क जीव बनना ही टोटिपोटेंसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ट्यूबोकटमी को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्यूबोकटमी को हिंदी में क्या कहा जाता है? देखिए, ट्यूबोकटमी को हिंदी में बांधना और काटना। ट्यूबोकटमी को हिंदी में क्या कहा जाता है? बांधना और काटना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तनों से क्या द्रव स्रावित होता है? देखिए, स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तनों से कौन सा द्रव स्रावित होता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोलोस्ट्रॉम। कौन सा द्रव? कोलोस्ट्रॉम स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, निषेचन किस प्रकार के होता है? निषेचन किस प्रकार के होता है? देखिए, निषेचन आपका आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन किस प्रकार का होता है? आंतरिक निषेचन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? देखिए, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो गर्भनाल में आपकी 2 धमनियां होती है। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? 2। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पोषण हार्मोन और निषेचन के लिए जिम्मेदार कौन सा अंग है? पोषण हार्मोन और निषेचन के लिए जिम्मेदार कौन सा अंग है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गर्भाशय। इसके लिए जिम्मेदार कौन सा है? गर्भाशय है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? मानव में जो निषेचन होता है आमतौर पर कहाँ होता है? देखिए, मानव में जो निषेचन होता है ना आमतौर पर आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निषेचन के बाद भ्रूण गर्भाशय में कितने दिनों में प्रत्यारोपित होता है? निषेचन के बाद जो भ्रूण होता है ना गर्भाशय में कितने दिनों में प्रत्यारोपित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 7 दिनों में प्रत्यारोपित होता है। कितने दिनों में? 6 से 7 दिनों में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मानव प्रजनन प्रणाली में अंडाणु कहाँ बनते हैं? मानव प्रजनन प्रणाली में जो अंडाणु का निर्माण होता है कहाँ पर बनते हैं? देखिए, अंडाणु का जो निर्माण होता है ना आपका अंडाशय में होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? अंडाशय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मनुष्य में गर्भधारण की औसत अवधि कितनी होती है? देखिए, मनुष्य में गर्भधारण की औसत अवधि होता है 6 महीने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय केवल एक होता है, इसे और क्या कहते हैं? गर्भाशय केवल एक होता है और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बच्चादानी। क्या कहा जाता है? बच्चादानी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मादा के बाहरी जनन अंगों में क्या शामिल है। मादा के जो बाहरी जनन अंग है उसमें क्या शामिल है, तो उसमें आपका शामिल है योनि। मादा का जो बाहरी जनन अंग है उसमें आपका योनि शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक लैंगिक अंग के लिए क्या उपयुक्त है। प्राथमिक लैंगिक अंग के लिए क्या उपयुक्त है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडाशय। क्या उपयुक्त है, अंडाशय उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है। प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है, तो देखिए नर मतलब होता है पुरुष, यानी पुरुष लिंग हार्मोन कौन सा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना अंडवाहिनी की औसत लंबाई कितनी होती है। अंडवाहिनी की जो औसत लंबाई होती है कितनी होती है, देखिए अंडवाहिनी की औसत लंबाई होता है 8 से 12 सेमी। अंडवाहिनी की औसत लंबाई कितना होता है, 8 से 12 सेमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव में द्वितीयक लैंगिक अंगों में कौन शामिल है। मानव में द्वितीय लैंगिक अंगों में कौन शामिल है, देखिए इसमें आपसे अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मानव में द्वितीय लैंगिक अंगों में कौन शामिल है। इसमें से बताना है कौन सा लैंगिक अंगों में शामिल है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सभी, यानी शुक्राशय भी शामिल है, मूत्र मार्ग भी और शुक्रवाहिनी तीनों शामिल है। किसमें शामिल है, तो लैंगिक अंग में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है हार्मोन जो अंडाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है। हार्मोन जो अंडाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एंड्रोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा स्त्री निर्माण अंडाणु निर्माण कहाँ होता है। स्त्री निर्माण अंडाणु निर्माण कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग ये देखिएगा अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। स्त्री निर्माण मतलब अंडाणु, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गर्भधारण के दौरान हार्मोन रिलैक्सिन का मुख्य कारण क्या है। गर्भधारण जब होता है ना उस समय एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है प्रसव को आसान बनाना। प्रसव को क्या बनाता है, आसान बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन कोरोनरी गोनोडोट्रोपिन किसके द्वारा स्रावित होता है। इसको बोला जाता है शॉर्ट में HCG हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। देखिए HCG हार्मोन जो होता है ना आपके अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है, अंडाशय द्वारा। तो अभी के इस वीडियो में आप लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से टॉप 40 क्वेश्चन को कराए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे।